आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। डीके गोयल आपकी बुक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसका ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसकी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, सॉल्यूशन कैसे करना है समझ में आ जाएंगे चीजें। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हमारी फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी। देयर कैपिटल एज ऑन 1st of April 2013 वर 2,10,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। टाइमलाइन क्यों बना लिया? क्योंकि कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी कैपिटल हमें दे रखी है 2,10,000 और बी की कैपिटल दे रखी है 90,000। किस डेट को दे रखी है ये कैपिटल दे रखी है 1st of April 2013। ये हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। 1st of April को ये कैपिटल दे रखी है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? देयर पीएसआर इज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:, ठीक है, 2:1। On 1st of August 2013, they decided that their capital should be readjusted according to their profit sharing ratio. 1 अगस्त 2013 को 1st of August 13 उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे, ठीक है। अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो रीएडजस्ट कैसे करेंगे अभी मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ लें। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल ऑफ कैश। तो कहता है जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होगा ना, अभी रीएडजस्ट कैसे होंगे? रीएडजस्टमेंट होगा अगर कैपिटल कम पड़ रही है तो पैसा और ले आएंगे, और कैपिटल अगर प्रेजेंट में ही ज्यादा है उसकी बिजनेस में तो वो पैसा बिजनेस से बाहर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा कैश में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है उन्होंने हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक तो ये हो गई, एक इंफॉर्मेशन और हो गई कैपिटल के अलावा, ठीक है। आगे क्या कहता है? कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। तो हमसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे कंप्यूट करने को वो बोल रहा है, ठीक है। किस पीरियड के लिए बोल रहे हैं? इस पीरियड जो एंड हो रहा है 31st March 14 को, इस पीरियड के लिए ए और बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पर। तो सबसे पहले हम यहां निकालते हैं कि इनकी रीएडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी एज पर पीएसआर। इनकी पीएसआर है 2:1, ठीक है। ये निकाल पाएंगे तभी हम क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे। तो मैं पहले वर्किंग नोट पर आता हूं, अपने वर्किंग नोट नंबर 1, ये सॉल्यूशन का पार्ट है मेरा, ठीक है ना। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, उसमें हम पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रीएडजस्टेड कैपिटल ऑन 1st of August 13। 1st of August को रीएडजस्टेड कैपिटल उनकी कितनी होनी चाहिए, पहले ये निकालना है। देखिए पहले मुझे ये बताइए आप लोग, ए और बी की टोटल कैपिटल है कितनी? टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2,10,000 ए की कैपिटल है और 90,000 है बी की कैपिटल। इट मींस इनकी टोटल कैपिटल है बच्चे 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब 3 लाख रुपीस को वो क्या चाहते हैं? कहते हैं कैपिटल तो यही है, ठीक है 3 लाख रुपए, पर हम चाहते हैं
कि ये हमारी नई पीएसआर में, हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये कैपिटल हो हमारी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल इन पीएसआर। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला हमने क्या निकाला, टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं इस टोटल कैपिटल को पीएसआर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। सर ए का हिस्सा टोटल कैपिटल का 2/3 होगा, क्योंकि पीएसआर में दो हिस्से ए के हैं और एक हिस्सा बी का है। तो अगर दो हिस्से हैं तो कैपिटल भी दो हिस्सों के हिसाब से लानी पड़ेगी उसे। तो मैंने कहा 3 लाख में दो हिस्से ए की कैपिटल होनी चाहिए और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख में एक हिस्सा, यानी कि 2 लाख होनी चाहिए कैपिटल ए की और बी की कितनी होनी चाहिए 1 लाख रुपीस। तो ये हमने नई कैपिटल निकाल ली 1 अगस्त को कि इतनी इतनी इनकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल ऑफ कैश बाय पार्टनर्स। अब वो कितना कैश लाएंगे या ले जाएंगे, देखिए ए के लिए प्रेजेंट प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ठीक है। हम एक सिचुएशन बना रहे हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा यहां पर मैं क्या लिखा है, आप समझाता हूं आपको। ए और बी, ठीक है। ए की प्रेजेंट अभी कितनी कैपिटल है, अभी फिलहाल है 2,10,000 और बी की कैपिटल कितनी है 90,000। ये दोनों चीजें पता है। अच्छा इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, ए की होनी चाहिए सर 2 लाख और बी की कितनी होनी चाहिए 1 लाख। तो आप मुझे बताइए अगर ए की प्रेजेंट कैपिटल 2,10,000 है और होनी चाहिए 2 लाख, तो क्या करेगा वो 10,000 बिजनेस से ले जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं हम यहां पर माइनस कर देंगे 10,000 यहां से इसके बिजनेस में से। हम कहेंगे ये पैसे आप हटाओ बिजनेस में, वापस ले जाओ ताकि आपकी कैपिटल हो जाए 2 लाख। ऐसे ही अगर बी के लिए बात करें, बी की कैपिटल प्रेजेंट में है 90,000 और 1 अगस्त को जाकर कितनी हो जानी चाहिए 1 लाख। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे अपने घर से 10,000 रुपए लेकर आने होंगे ताकि उसकी कैपिटल हो जाए 1 लाख। तो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट है। ये मैंने वैसे लिखकर ही बता दिया आपको, अदरवाइज में क्या कर सकता था, मैं आपको डायग्रामेटिकली बता सकता था। देखिए यहां पर इसकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए 2 लाख और यहां पर इसकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए 1 लाख। साहब इसकी कैपिटल ओपनिंग 2,10,000 है और होनी चाहिए 2 लाख। तो क्या करे वो आज के दिन, वो 10,000 रुपए निकाल ले बिजनेस में से, तो उसकी कैपिटल कितनी बच गई 2 लाख। ऐसे ही यहां पर बी की कैपिटल है 90,000 और होनी कितनी चाहिए 1 लाख रुपीस। तो वो क्या करे, आज के दिन अगर वो घर से 10,000 रुपए लेकर आ जाए तो 90 + 10 = 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका रीएडजस्टमेंट, इन्होंने कर लिया इन पीएसआर। इसे हमने क्या बोला कि उन्होंने अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये मैंने वर्किंग नोट बना दिया। कुछ इसमें से नहीं भी काम करते, जैसे ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने कहा ठीक है बच्चे के लिए शायद काम आ जाएगा, समझने में मदद हो जाएगी। अब मैं अपने मेन सॉल्यूशन पर आता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन, अब मुझे पता है ना किस पीरियड के लिए कितनी कैपिटल थी, तो अब मैं फटाफट निकाल सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप मुझे बताइए टाइमलाइन को देखकर 2,10,000 कितने महीने रहे बिजनेस में, सर 2,10,000 रहे हैं अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, यानी कि 4 महीने ये पैसा बिजनेस में रहा है। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद ये कैपिटल 2,10,000 की जगह बिजनेस में रह गई
2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कितने रहे हैं? 8 महीने रहे हैं बिजनेस में। 8 महीने कैसे? पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने अगर यहीं पर हो गए तो बाकी 8 महीने क्या रहा? 2 लाख रुपए कैपिटल रहेगी। ठीक है, ऐसा ही केस इसके लिए 90,000 बिजनेस में रहा है बी का 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल उसकी 1 लाख हो गई। 1 लाख कितने दिन रहे हैं बिजनेस में? 8 मंथ्स के लिए रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का हो गया। अब मुझे पता है कितना पैसा कितने दिन रहा है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं फटाफट कैपिटल पर। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ए का कितना इंटरेस्ट बनेगा कैपिटल पर? सर ए का 2,10,000 रुपए था बिजनेस में, 12% के हिसाब से हमने उसे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो रेट आ गया। और कितने दिन के लिए रहा था 2,10,000? 4 महीने के लिए रहा था सर। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उसने 10,000 निकाल लिए थे, तो उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख। 2 लाख पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, जरा मुझे बताओ। ये आ जाएगा 4800, 8,400, तो ये आ गया। अच्छा, ये कितना आ जाएगा ये भी बताओ जरा। ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा 16,000। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 8 24, 24,000 रुपीज एंड 400। ये इंटरेस्ट आ गया ए की कैपिटल पर। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए भी निकाल लें। बी का सर 90,000 रहा था 4 महीने के लिए। पहले 90,000 इंटू रेट लिख लेता हूं। चलिए, रेट है 12% और ये अमाउंट कितने दिन रहा था? 4 महीने रहा था बिजनेस में। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद वो 10,000 और लेकर आया, तो उसके कारण उसकी कैपिटल हो गई 1 लाख। और 1 लाख पर 12% के हिसाब से 8 महीने का इंटरेस्ट हमने दे दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा जरा ये भी बताइए मुझे कैलकुलेट कर। कैलकुलेट मैं कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चे? ये हुआ आपका 3600। ठीक है ना, 9 4 36 और 2 0, तो 3600 ये हो गया। प्लस इस पीरियड का देखिए, ये 2 0 गए, ये 12 से 12 गया, 8,000 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 11,000 रुपीज, 11,600। तो ये दोनों आपके आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे लिख लीजिए आप। कोई चीज समझ नहीं आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट कॉलम में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको और हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।